मैं अपने सारे लीडर साहिबान से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज गरीब बकरवाल भाइयों पर मुसीबत बनी है। गरीब बकरवाल भाइयों पर पिछले 100-150 साल से ये रिवाज है, ये एक प्रथा चली है कि लोग पैदल माल लेके आते हैं, गाय भैंस लेके आते हैं, भेड़ बकरी लेके आते हैं। तो उसके लिए बहुत बार गाड़ियाँ बंद रहती हैं। एक दिन बकरवालों के लिए रख दें, उनको एक दिन दे दें। 40 किलोमीटर तो है सारा। मेरी फिर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि ये तानाशाह जो ऑर्डर निकला है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने निकाला या गवर्नर साहब ने निकाला, ये बिल्कुल गलत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं दोधी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सईद अली चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। शुक्रिया डेंग साहब। तो सब जिस तरह से एक फ़ैसला लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है बकरवाल गुजर समुदाय के जो लोग हैं, जो अपने माल मवेशी लेके जो है मैदानी इलाकों की ओर जो है रुख कर रहे हैं, उनको अब जो है वहाँ से पैदल मार्च जो है बाय रोड नहीं आने दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल मेरे नोटिस में बात आई, ऑर्डर का तो पहले ही पता था। कल मेरे नोटिस में बात आई, लोगों ने फ़ोन किया बनहाल में, वहाँ कम से कम 100 से 150 फैमिलीज़ आ गई हैं जिनको हम डेरा कहते हैं। आपको बता दूँ, एक डेरा में 200 से 400 के बीच में भेड़ बकरी होती हैं, गाय होती है, घोड़े होते हैं और मवेशी होते हैं। और इन्होंने अचानक बंद कर दिया। इतनी मिसमैनेजमेंट है कि 2 गाड़ियां लगाई है सरकार ने। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक बंदे के पास 400 भेड़ बकरी है और एक ट्रक में 20 से 30 भेड़ बकरियां आती हैं। और जब उनको रामबन छोड़ना है, एक ट्रक के साथ 2 लोग चाहिए। जब उनको रामबन छोड़ेंगे, उनको संभालने वाला बंदा चाहिए। और अगर एक डेरे में 18 लोग चाहिए, जाने कि वहाँ से अगर भेड़ छोड़ोगे 30, उनके पास 2 लोग रहेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर 2 और आएंगे। तो उसके साथ साथ जो भेड़ बकरी है वो बच्चे वाली है, सूने वाली है, बच्चा देने वाली है। कोई भी बकरवाल जो है वो अपनी भेड़ बकरी का नुकसान नहीं करेगा। और अगर ट्रक पर उसको चढ़ाएंगे तो प्रीमेच्योर बच्चा उसका हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी आफत आ गई है हमारी कौम पे, गुजर बकरवाल के लिए। मैंने कल डिप काम साहब से बात की, मैंने डीसी ज़िया इस्लाम साहब से बात की रामबन से, मैंने ट्राइबल के जो डायरेक्टर हैं मिर्ज़ा साहब उनसे बात की। सब ने कहा कि हम और गाड़ियाँ भेज रहे हैं। बट वहाँ के जो बकरवाल लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई नहीं गया, ना पुलिस से ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से। कह तो बहुत कुछ रहे हैं, हमने इतनी गाड़ियाँ की, बट ग्राउंड पे कोई गाड़ी नहीं है। मैं अपने सारे लीडर साहिबान से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज गरीब बकरवाल भाइयों पर मुसीबत बनी है। गरीब बकरवाल भाइयों पर पिछले 100-150 साल से ये रिवाज है, ये एक प्रथा चली है कि लोग पैदल माल लेके आते हैं, गाय भैंस लेके आते हैं, भेड़ बकरी लेके आते हैं। तो उसके लिए बहुत बार गाड़ियाँ बंद रहती हैं। एक दिन बकरवालों के लिए रख दें, उनको एक दिन दे दें। 40 किलोमीटर तो है सारा। मेरी फिर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि ये तानाशाह जो ऑर्डर निकला है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने निकाला या गवर्नर साहब ने निकाला, ये बिल्कुल गलत है। सदियों से ये काम चलता आ रहा है। और जो छोटे छोटे लेलू होते हैं, जिनको गोजरी में लेलू कहते हैं, भेड़ का छोटा बच्चा कहते हैं, या फिर बकरी का बच्चा जो होता है, वो अगर गाड़ी पर बकरी आएगी तो उसको वो प्रेस होने से वो नुकसान हो सकता है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से फिर अपील है डीसी रामबन साहब से कि वो सीएस साहब से बात करें, डिप काम साहब से बात करें, उनसे बात करके इस ऑर्डर को रिवोक करें, ताकि जो बकरवालों की भेड़ बकरियां हैं, जो उनकी सफरिंग वहाँ हो रही है बनहाल में। मैंने कल डीसी साहब के नोटिस में एक बात लाई कि वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड और कोई एक फॉरेस्टर हैं, वो लोगों को तंग कर रहे हैं, उनकी पिटाई भी की गई बकरवाल लोगों की। तो फौरी तौर पे ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सही साहब, जो ऑर्डर निकाला गया है वो ऑर्डर क्या है, उसमें क्या निर्देश दिए गए हैं? उसमें ऑर्डर यही निकाला है कि बनहाल से लेकर रामबन तक बकरवालों की, गुजरों की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब बाई फुट, पैरों पर, पैदल नहीं,
पैदल उनको अलो नहीं किया जाएगा, उनको गाड़ियों पर भेजा जाएगा। गाड़ियाँ दी सिर्फ 2। वो गाड़ियाँ कौन अरेंज करेगा? वो ट्राइबल डिपार्टमेंट और डीसी मिलकर ये अरेंज कर रहे हैं। पर 2 थी, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कैसे वो 2 गाड़ियाँ पूरी? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मिसमैनेजमेंट है। इसको कहते हैं कि उनको बकरवालों का जीने का और गुजरों का जीने का अंदाज़ा ही नहीं है कि किस तरह से ऑर्डर निकालने से पहले कर लेनी चाहिए थी। तैयारियां पहले मुझे डीसी साहब ने कहा कि लोग अचानक आ गए। भाई अचानक आ गए तो आपने ऑर्डर भी अचानक निकाला ना। आपने बोलना चाहिए था उनके लीडर्स से, उनके लोगों से कि भाई ये तरीका है। आपने एसएचओस को रामबन में, आपने अनंतनाग में, कुलगाम में, वहाँ छोटे छोटे शेड्स बनाने चाहिए थे। वहाँ से आगे आने ही नहीं वहाँ आगे आने नहीं देते। तो एक तरीका होता है। सारे लोग बनिहाल में आ गए, ऊपर से सर्दी, बारिश, और वहाँ घास भी कुछ नहीं है। इतने 20, 30, 40 हज़ार भेड़ बकरियाँ इकट्ठी हो गई, क्या खाना खाएंगी? वो फॉडर और चारा कहाँ से खाएंगी? कितने डेरे बताया आपने? मैंने कहा 150 के 200 के आसपास डेरे पहुँचे हैं, अभी पहुँच रहे हैं और भी। मैंने कल डीसी से भी बात की, डिपकाम साहब से भी बात की। मैं फिर भी उनसे अपील करूँगा ऑफिसर साहिबान से कि प्लीज़ आप इस ऑर्डर को रिवोक करें। ये बकरवाल कम्युनिटी के लिए बर्दाश्त नहीं है कि वो अपने बकरियों को या अपनी भेड़ों को ट्रक पर चढ़ाएं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे पेट में हैं, वो मर सकते हैं, और ये उस कौम के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। तो ये सदियों से काम चलता आया, इकोसिस्टम का प्रावधान है, इस सिस्टम को चलने दें। सही सब रास्ता क्या है? अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्लाइडिंग होती है, रोड बंद होता है, जामिंग रहती है, इसके लिए अल्टरनेट रास्ता क्या निकल सकता है? अल्टरनेट यही रास्ता है कि हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आप एक दिन उनको दीजिए। जैसे आप कभी कभी फ्राइडे को बंद कर देते हैं, जैसे आज रोड बंद है कि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग हो रही है, इस तरह से एक दिन बकरवालों के लिए रखें, एक दिन का रखें, ताकि उनको पता हो कि इसी दिन छोड़ रहे हैं, तो उसी दिन उनके डेरे आएँ। एक दिन बनिहाल से रामबन पहुंच जाते हैं, 40 किलोमीटर है, तो उनकी पुरानी परंपरा आई। दूसरी बात मैं आपको बोल दूं कि जैसे वो महीना जब 25 दिन लगाते हैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, चाहे वो नगरोटा का इलाका हो, या उधमपुर का इलाका हो, वो रास्ते में अपनी भेड़ बकरियों को चराते आते हैं। अचानक वो यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ लोगों की फसलें हैं, तो अपने भेड़ बकरी को कहाँ रखेंगे? वो रास्ते में चराते हुए आते हैं, जानवरों को फॉडर खिलाते हुए आते हैं। ये तुगलक फरमान बंद किया जाए। इनकी जो सिस्टम है, जो ओल्ड कल्चर है, उसके मुताबिक इनको आने दें। ये कुर्सियों पे बैठ के, एसी में बैठ के फैसले ऑर्डर करना, उनके माल मवेशी के लिए डायरेक्शन पास करना, ये सही नहीं है। एक बात आपने इसके साथ में और भी कही, जिस तरह से डेरे वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं बानिहाल में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनको परेशान किया जा रहा है, और ज़्यादा लोग आ जाएंगे, और ज़्यादा प्रेशर बनेगा, और ज़्यादा मतलब इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। मैं कह रहा हूँ कि मैंने रात को डीसी साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं डीएफओ साहब से बात करता हूँ। इस चीज़ को पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबको सोचना चाहिए कि इनका सदियों का मूवमेंट है, ये पहली बार नहीं आ रहे हैं। अगर उनको आपने वहाँ रोका है तो आपका फ़र्ज़ बनता है उनके जानवरों को खाना देना, चारा देना, और लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करना। अगर कुछ गाड़ी का इंतज़ाम है तो गाड़ी करें, बट जिनके लिए गाड़ी नहीं है उनको रहने तो दें वहाँ पे। जंगलात वाले तंग ना करें उनको, या पुलिस तंग ना करे। पुलिस की तो मुझे कोई ऐसी शिकायत मिली नहीं, बट जंगलात वाले वहाँ तंग कर रहे हैं बनिहाल में। क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरी यही गुजारिश रहेगी डीसी साहब से और डिपकाम साहब से कि इस आर्डर को रिवोक किया जाए। ये बकरवाल कौम के लिए अनएक्सेप्टेबल है कि इनको गाड़ियों पर चढ़ाया जाए भेड़ बकरियों को, क्योंकि इनकी 2-3 दिक्कतें आती हैं। एक तो नीचे चारा नहीं है, अगर जल्दी वो पहुंच जाएं, वो रास्ते में चराते हुए आते हैं। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं पेट में भेड़ के और बकरी के, वो मर सकते हैं। और तीसरी, उनके पास मैन पावर नहीं होती इतनी कि अगर जिसके पास 400 भेड़ बकरी है तो उसको 9 या 10 ट्रक चाहिए, तो वो 3 दिन लाता रहेगा, और आगे वाले भेड़ बकरियों को कौन संभालेगा, पीछे वालों को कौन संभालेगा। इसीलिए इन चीज़ों पर गुज्जर बकरवाल लोगों से बात की जाए, एक कमेटी बनाई जाए कि किस तरह से इस सिस्टम को आसान बनाया जाए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत थैंक करने यू। के लिए। ये थे हमारे साथ गुज्जर, जिस तरह से गुज्जर बकरवाल एसोसिएशन जो है दोदी गुज्जर, उसके प्रेसिडेंट सईद अली चौधरी साहब, और जिस तरह से बानिहाल में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस ऑर्डर का जो है उसको रिवोक करने की जो है मांग की जा रही है। और ये प्रथा जो है सदियों से चलती आ रही है, और कहीं ना कहीं इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि लोग जो दर अभी बानिहाल में हैं, उनका रख रखाव, उनका खाना पीना, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट जो हो रही है, उस तरफ भी जो है ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।